नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। 108 बार रोज जाप करिए इस मंत्र का। सुख संपत्ति घर में आएगी, परिवार में कलह नहीं होगा, टेंशन नहीं बढ़ेगा। आप लोग टेंशन की गोली खाते हैं ना, दाल की पानी पियो, टेंशन की गोली खाओ, फिर भी टेंशन नहीं जाता है ना जी। टेंशन दूर भगाना है तो पेंशन के कम चक्कर में रहना है। हाँ, इसलिए टेंशन की दवाई है राम नाम, भगवान नाम, हरि नाम, गुरु नाम, शंकर नाम। जिनको जिनको टेंशन हुआ है अगर उस दवा को ले लिए, अरे स्वयं भोले बाबा को भी टेंशन हुआ था तो हरि नाम जप करके अपने टेंशन दूर किए। नारद जी ने भगवान का जा कर के नाम लिया। आगे की कथा है, तीसरा जन्म का नारद जी का श्राप, चौथा जन्म भगवान, चौथा कारण है धरती पर अवतार लेने का, मनु शत्रुपा का तपस्या। स्वयंभू मनु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इस दुनिया का सृष्टि जिस मनु शत्रुपा के माध्यम से हुआ, उन्होंने अपने बेटा को बरियाई राज दे करके जा करके नेमी सारण्य में, सीतापुर जिला में नेमी सारण्य में जाके भजन किए। बरियाई दिए राज, क्यों? बुढ़ापा आ गया, अब भजन नहीं करके किए अभी तक। हम लोग भी बुढ़ापा आ जाता है पर भजन में हम लोग नहीं जा पाते। हो ही न विषय विराग, विषयों से कभी वैराग होता ही नहीं जीव को। बरियाई करिएगा तब धर्म हो पाता है। तो बरियाई अपने बेटा को सौंप के गए जंगल में। हम लोग क्या करते हैं, चाबी छोड़ना ही नहीं चाहते। ये हमारे सुबोध बाबा हैं, इतना पकड़ के चाबी रखे हैं, न बेटी को कुछ देते हैं न बेटा लोगों को देते हैं, सब माल समेट के रखे हैं, चाबी देने पर तैयार ही नहीं है। ऊपर से कहते हैं बाबा बहुत टेंशन है, बहुत फोन आता है। अरे 60 के बाद भजन में मन लगना चाहिए। 60 के बाद में चाबी बेटा बेटी को सौंप दो, और नहीं सौंपेगे न तो कलयुग का बेटा छीन लेगा। इसे इज्जत बचाना है तो छीनवाओ मत, पहले ही दे दो। लो भैया संभालो, हमको भजन करने दो, लो देखो सब। लेकिन हम सुधरने वाले कहाँ हैं? हम तो जब तक ठठरी पर नहीं चढ़ जाएंगे चाबी छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अकेले बनाएंगे खाएंगे, सबसे रूठ जाएंगे पर मानेंगे नहीं। लेकिन मनु शत्रुपा की कथा सुन रहे हैं तो सीखना चाहिए। मनु शत्रुपा ने सब त्याग करके गए, संतों से मिले, प्रणाम किया और जाके पति पत्नी दोनों भजन किए। ऐसा सुंदर भजन किए कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि जब आप मिल गए तो क्या वरदान मांगे? बोले कि जब हम प्रकट हो जाते हैं तो कुछ न कुछ देकर जाते हैं, कुछ तो ले लो। बोले अगर लेना ही है, देना ही है तो एक ही चीज़ दे दो प्रभु। क्या? आपके समान हमको बेटा हो जाए। भगवान ने कहा कि हमरे समान तो हम ही हैं, दूसरा थोड़े है। दो रहता तब न, एक हम रहते एगो बेटा भेज देते। हम हैं तो हम अपने समान नहीं बेटा देंगे, हम ही बेटा बन के आएंगे। अच्छा शत्रुपा जी आपको क्या चाहिए? बोले भक्ति का वरदान दे दीजिए और जो सुख मिलता है वो सुख दे दीजिए। ठीक है, आपको वरदान दिया,
आप दोनों जाकर के कौशल्या और दशरथ बनेंगे, अभी जाकर के इंद्र और वैकुंठ में वास करिए, कुछ दिन बाद आपका समय आएगा। मनु शत्रुपा वहाँ से भगवान के धाम को गए। ये है चौथा कारण भगवान के धरती पर अवतार लेने का, मनु शत्रुपा का तपस्या। पांचवा कारण, एक प्रताप भानु का राजा, उसका भाई अरिमर्दन, उसका एक सचिव धर्मरुचि, बड़ा परिवार बढ़िया था, पूरे विश्व को जीत चुका था प्रताप भानु। उसके दुश्मन सब जंगल में जा कर के छिपे थे। एक दिन एक दुश्मन षड्यंत्र रचा, अपने दोस्त को सुअर का भेष बना के जंगल में से नगर में भेजा। प्रताप भानु तीर धनुष लेकर के पीछे पीछे दौड़ा, 72 योजन विंध्याचल पर्वत के नीचे पहुंच गया, जाके रास्ता भूल गया, वापस लौटने लगा। जो राजा छल किया था वो कपटी बाबा का भेष बना के बैठा था। राजा गए, चरणों में प्रणाम किया, घोड़ा बांधा, चर्चा होने लगा, वरदान मांगो, जो पाना है पालो, मैं एक तनु हूँ, सृष्टि जब से बना है तब से मैं हूँ, कौन हो क्या हो? बोले मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। बोले सचिव और नहीं, तुम स्वयं प्रताप भानु हो, छिपा रहे हो। राजा को विश्वास हो गया, बहुत जानकार बाबा है। ए बाबा वरदान दो। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? ऐसा वरदान मांगा जो असंभव था। पर जब नकली बाबा लोग के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो हम लोग अंधा हो जाते हैं, पते नहीं चलता है कि क्या मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जहाँ कोई भभूत देने वाला बाबा आया, जहाँ ये बताने लगा कि ये टोटका करो, फिर हम पागल बन जाते हैं। चमत्कार बाबा जहाँ दिखाया, ये तुम्हारा यहाँ जो है माल गड़ा हुआ है, यहाँ जो है नौकरी लगने वाला है, आजकल तो यही सब चल रहा है। वो बाबा बड़े चमत्कारी कहे जाते हैं। प्रताप भानु भी इसी में पकड़े गए। कपटी मुनि जो बन के बैठा था बोला वरदान मांगो। बोले हमको 6 वरदान दे दो। क्या क्या? पहला वरदान, जरा मरण तनु, हमको कभी बुढ़ापा न आए। अच्छा, ऐसा धरती पर हुआ है कि आज तक किसी का बुढ़ापा न आए? सबको एक दिन जरा देवी का ग्रहण करना ही है। जरा देवी आएंगी, उनके बिना उपाय नहीं। कभी मरण न हो। बोले ठीक है, दिया। और क्या चाहिए? बोले कोई शत्रु ना हो। बोले ठीक है, दिया। चौथा, बोले कोई हमको जीत नहीं पाए। बोले जाओ, दिया। पांचवा, एक छत्र राज करो। बोले ठीक है, जाओ, दिया। तथा अस्तु, तथा अस्तु। एक पाखंडी और नकली बाबा के चक्कर में प्रताप भानु का पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसलिए भूल कर भी कहीं नकली को असली समझ लिए तो बड़ा गड़बड़ है, डबल गड़बड़ है। और असली को नकली समझे फिर भी गड़बड़ है। भागवत में कथा आती है, परीक्षित गए थे जंगल में और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि ध्यान कर रहे थे। बोले पानी मिलेगा? वो बाबा तो ध्यान कर रहे थे। पाखंडी बाबा मालूम होता है, नकली बाबा है। परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गला में लपेट के चले गए। उनका बेटा आया, क्रोध हुआ, मेरे पिता का ऐसा अपमान, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गोमती का जल अपने हाथ में लिया और संकल्प करके मंत्र बोल करके श्राप दे दिया, जो भी मेरे पिता के गले में सांप लपेटा है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। नकली को असली और असली को नकली में गड़बड़ हुआ। वही प्रताप भानु कपटी मुनि के चक्कर में पड़ा। मांस मदिरा का भोजन तैयार किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराने बैठा। कपटी मुनि नकली आकाशवाणी कर दिया कि मांस का जो है भोजन बना है। बिना सोचे बेचारे सब साधु महात्मा श्राप दे दिए कि हे प्रताप भानु, मेरा
और मेरे परिवार का, ब्राह्मण संतों का अपमान कर रहा था, इनका धर्म भ्रष्ट कर रहा था। इसलिए हम सब मिलकर के आपको श्राप देते हैं कि हम लोगों का जो तुमने धर्म भ्रष्ट करना चाहा, तो जाओ, जा करके राक्षस हो जाओ। बोले विप्र सको पतव नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर होहु निप मूढ़ सहित परिवार, मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु जाकर के रावण बना, उसके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसी का सचिव धर्म रुचि जाकर के विभीषण बना। इस तरह से तीनों का जन्म हुआ है। धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ा, बड़े हुए, तीनों भाई जाकर के तप किए। ब्रह्मा शंकर आए वरदान देने के लिए। रावण ने कहा कि हमको ऐसा वरदान दे दिए कि हम किसी से मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले हम तो सृष्टि के देवता हैं, हम क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि के देवता हैं। हाँ, तो सृष्टि माने रचना। हाँ, हम तो जन्म देते हैं। तो आप वरदान मांग रहे हैं कि हम काहू के मरई न मारे, तो हम जन्म वाले हैं, मारने वाले शंकर जी हैं। वो संहार के देवता हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आप रहिएगा कि जाइएगा। शंकर से रावण ने कहा, हे नारद बाबा, हे शंकर भगवान, हमको वरदान दीजिए कि हम कभी मरे ही नहीं। शंकर जी ने कहा ऐसा सृष्टि में न कभी हुआ है न होगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। अरे महाराज, तो कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ है ना उपाय। क्या उपाय? बोले वरदान कुछ फेर फार कर दो। अच्छा, तो ऐसा करो, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके हमको कोई नहीं मार पाए, क्योंकि बंदर और मनुष्य को तो मैं नाश्ता कर जाऊंगा। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुज और बानर छोड़, एवं मस्तु तप, एवं मस्तु तुम बड़ तप किन्हा। शंकर जी ने कहा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दिन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दिन्हा। वहाँ से कहाँ गए? रावण का बीच वाला भाई का क्या नाम है? बीच वाला कुंभकर्ण। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए। वो ऐसा आलसी और तामसी था, बस दो ही काम, खाओ और सो, मौज मारो। हम सब का शरीर का भी तो यही इच्छा रहता है, मौज मारे। कौन ऐसा शरीर है जो मौज मारना नहीं चाहता? शरीर तो बदजात है, इसका काम है मौज मारो। बिना मेहनत के खाने सोने को मिल जाए बड़ा बढ़िया। कौन खटने जाए? घर में बढ़िया परोठा माई बनाइए देती है, ताज़ा ताज़ा नाश्ता। कौन मेहनत करने जाए? कौन दुनिया का धूल फाके? मांगना क्या चाह रहा था? 6 महीना खाऊं और 1 दिन सोऊं। भगवान ने कहा ये तो कुछ बचने नहीं देगा, दुनिया में अकाल पड़ जाएगा अन्न का। सरस्वती जी की आराधना किए, बोले कि थोड़ा फेर फार कर दीजिए। मैया जाके जिभुआ पर बैठ गई, मांगना चाहता था कुछ, मांग लिया कुछ।
मांगना चाहा कि 6 महीना खाऊं, एक दिन सोऊं, मांग लिया 6 महीना सोऊं और एक दिन खाऊं। भगवान ने वरदान दिया है। अब जो सबसे छोटे भाई गए विभीषण पास पुनि कहौ पुत्र वर मांग, ते ही मांगौ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। आज विभीषण जी ने भगवान का भक्ति मांगा। देखिए, बचपन से जिसके गुण कर्म स्वभाव जैसा होता है ना, वैसी उसकी प्रकृति दिखाई देने लगती। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जिस वृक्ष के, जिस पौधा के पत्ते चिकने होते हैं ना, वो पौधा बड़ा बढ़िया पौधा होता है। उसी तरह छोटे बच्चे ही, एक बचपन से संस्कारी बच्चा अपने आप समझ में आने लगता है कि बच्चा कुछ करेगा, कुछ बनेगा। बचपन से उसका रहनी, उसका खान पान, उसका उठना बैठना, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। तो विभीषण ऐसा बच्चा थे जो उन लोगों से हट के, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, उनका अपने कर्म के प्रति ध्यान था, और भोग में अधिक डूबे नहीं, वासना में अधिक पड़े नहीं, सावधान थे कि हमको ठगाना नहीं है, असली काम करना। ये इंद्रियां ठग लेगी, ये वासना ठग लेगी, ये दुनियादारी ठग लेगी। रावण भी बहुत तप किया, पर सारा तप, सारा ध्यान, सारा विद्वान जो भी था, उसको इंद्रियां ठग करके मूर्ख बना गई। सब कुछ था, पर वासना में पड़ के सब व्यर्थ गया। इसलिए हमेशा जीव को सावधान रहना चाहिए कि हम रावण न बने। उस समय तो एक रावण था, और आज तो कलयुग में घर घर में वही हाल है। कलयुग एक ऐसी गंगा बहा रहा है, 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 कलयुग एक ऐसी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है, माता पिता को सर्वम ठोकर लगा, माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है, माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है। कलयुग एक ऐसी हो, कलयुग एक ऐसी गोता लगा रहा है, माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है, माता पिता को सर्वम ठोकर लगा रहा है।
हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। पहले था एक अर्जुन जो गीता पे चल रहा था। पहले था एक अर्जुन चल रहा था। पहले था एक अर्जुन गीता पे चल रहा था। पहले था एक अर्जुन गीता पे चल रहा था। पहले था एक अर्जुन गीता पे चल रहा था। पहले था एक अर्जुन गीता पे चल रहा था। और आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है। और आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है। और आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है। आज का अर्जुन रिक्शा चला रहा है। कलयुग एक ऐसी गंगा बहा रहा है। कलयुग एक ऐसी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। 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 पापी भी अपने हाथों में राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथों में राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। माता पिता को सर्व